उत्तर प्रदेश में सीएम योगी जब से सत्ता में आए हैं, उनके ताबड़तोड़ एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। बात चाहे अपराधियों को सबक सिखाने के लिए एनकाउंटर की हो, या फिर अवैध मस्जिदों मजारों पर या किसी भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन की हो, हर तरफ इसकी चर्चा खूब होती रहती है। लेकिन सीएम योगी के आदेश के बाद कई बार कुछ ऐसी तस्वीर भी सामने आती है जिसको देखकर या जानकर हैरानी होती है, और लोग यही कहते हैं कि ये सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन का डर है या फिर कुछ और। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी मस्जिदों पर ताबड़तोड़ एक्शन की। सीएम योगी के एक्शन से मची अफरा तफरी। सरकारी जमीन पर बनी थी अवैध मस्जिद, अब मुसलमानों ने खुद ही तोड़कर हटाया। प्रशासन ने कमेटी को भेजा था नोटिस। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार मस्जिद, मदरसे, मजार और ईदगाह के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है। आलम यह है कि प्रशासन सभी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। इसी तरह का मामला बहराइच जिले से सामने आया है, जहां खलिहान की जमीन पर बनी मस्जिद के अवैध हिस्से खुद कमेटी के लोगों ने गांव वालों के साथ मिलकर हटा दिया। ये पूरा मामला बहराइच जिले के मोतीपुर तहसील क्षेत्र के हंसूलिया गांव का है। गांव में खलिहान की जमीन पर बनी एक अवैध मस्जिद को खुद मस्जिद कमेटी और ग्रामीणों ने मिलकर आपसी सहमति से गिरा दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी लोग खूब तारीफ भी कर रहे हैं। नोटिस पर मस्जिद कमेटी का बड़ा फैसला। बता दें, इससे पहले मोतीपुर तहसील क्षेत्र के हंसूलिया गांव में खलिहान की जमीन बनी मस्जिद को अवैध बताते हुए जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया था। नोटिस मिलने के बाद मस्जिद कमेटी ने यह फैसला लिया कि वे खुद मिलकर इस अवैध निर्माण को हटा देंगे। इसके बाद गांव के लोगों की मदद से मस्जिद को गिराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मस्जिद का निर्माण सालों पहले किया गया था, लेकिन मस्जिद अवैध भूभाग पर बनी इसकी जानकारी नहीं है। इसको उलट कुछ लोगों का दावा है कि मस्जिद का निर्माण बिना किसी कानूनी अनुमति से किया गया था, जो सरकारी जमीन थी। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि वे प्रशासन के नियमों का सम्मान करते हैं और कानून का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। इसी सोच के तहत उन्होंने किसी भी तरह के विवाद से बचते हुए खुद मस्जिद को गिराने का जिम्मा उठाया। मस्जिद को गिराने का ये कदम कई लोगों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया है, जहां लोगों ने खुद आगे बढ़कर अवैध निर्माण को खत्म किया। वहीं इस मामले पर प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सीएम योगी के बुलडोजर का खौफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर अवैध धार्मिक स्थलों के विरोध अभियान के तहत पीलीभीत के भरतपुर गांव में स्थित एक मस्जिद को अवैध चिन्हित किया। पुरनपुर तहसीलदार ने मस्जिद के मालिक दो भाइयों जुम्मन और हैदर को नोटिस जारी कर उन्हें 16 मई तक पट्टा कैंसिल कराने या अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया था। नोटिस मिलने के बाद दोनों भाइयों ने मस्जिद में अजान और नमाज बंद कर दी। प्रशासनिक कार्रवाई से बचने के लिए वे खुद ही मस्जिद को तोड़ने में भी जुट गए। ग्रामीणों ने बाढ़ में धार्मिक स्थल कट जाने के बाद इसको बनवाया था और यहाँ इबादत होती थी। हजारा थाना क्षेत्र के गांव नेहरू नगर में 1992 साल में शारदा नदी ने कटान किया था, जिसमें ग्रामीणों के घर अधार्मिक स्थल शारदा नदी में समा गए थे। जिन बाढ़ पीड़ितों की कृषि भूमि और घर नदी में कटान में मिल गए थे, उनको प्रशासन की तरफ से सरकारी जमीन का पट्टा कर रहने और कृषि कार्य करने के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई थी। इसी दौरान बाढ़ पीड़ित जुम्मन और हैदर ने पट्टे की कुछ हिस्सों की जमीन पर मिलकर धार्मिक स्थल का निर्माण करवा दिया, जबकि प्रशासन ने इसके लिए जमीन नहीं दी थी। गांव में करीब 1400 की आबादी है। आबादी में करीब 550 लोग मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखते हैं। मुस्लिम समाज के अधिकांश लोग इसी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए एकत्र होते हैं। पिछले महीने प्रशासन ने दोनों बाढ़ पीड़ित किसानों को नोटिस देते हुए पट्टे की जमीन पर धार्मिक स्थल के निर्माण कराने को लेकर जवाब मांगा था। नोटिस में कहा गया था कि वे लोग खुद इसे हटा ले, अन्यथा प्रशासन को कार्रवाई करनी होगी। प्रशासन की शक्ति के बाद ग्रामीणों ने बैठक की ओर किसी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो, इसको लेकर इबादत बंद कर इसे तोड़ना शुरू कर दिया। इस मामले में एसडीएम अजित प्रताप सिंह ने कहा कि गांव में अनधिकृत तौर पर धार्मिक स्थल को लेकर नोटिस दिया गया था। जवाब तो नहीं आया, लेकिन वहां लोगों ने खुद ही निर्माण को हटाना शुरू कर दिया। मस्जिद को क्यों तोड़ रहे मुस्लिम समाज? वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन पहले ही गोरखपुर कोतवाली क्षेत्र की घोष कंपनी चौक के पास 4 मंजिला मस्जिद के ऊपरी 2 तल को प्रबंधन से जुड़े हुए लोग खुद तोड़ना शुरू कर दिए। नगर निगम की जमीन के बगल में बनाई गई अब्बू हुरैरा मस्जिद को अवैध तरीके से निर्माण बताकर कुछ दिनों पहले नोटिस भेजा गया था। नोटिस में ऊपर की 2 मंजिल को 15 दिन के भीतर तोड़ने के लिए 15 फरवरी को नोटिस दिया गया था। हालांकि जीडीए के नोटिस को गैर कानूनी बताते हुए मस्जिद प्रबंधन हाईकोर्ट में पीआईएल भी दाखिल कर चुका है।
जिस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। स्थानीय कमिश्नर कोर्ट में भी मामला चल रहा है। फिर भी जीडीए की समय सीमा बीतने के बाद मस्जिद की ऊपरी 2 मंजिल को तोड़ना शुरू कर दिया गया। फरवरी में मस्जिद के दिवंगत मुतवली के बेटे शुएब अहमद को नोटिस देकर 15 दिन में निर्माण हटाने को कहा गया। नोटिस में कहा गया था कि अगर ये खुद से निर्माण को नहीं हटाएंगे तो जीडीए खुद इसे ध्वस्त कराएगा और इसका खर्च इसके निर्माणकर्ताओं से वसूला जाएगा। आदेश के बाद तोड़ने लगे मस्जिद। वही मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल हमीद कासमी ने कहा कि मस्जिद के निर्माण के लिए नगर निगम और जिलाधिकारी दोनों से अनुमति मिली हुई थी। जीडीए में नक्शा पास कराने गए हुए थे, हमें मना किया गया था, कहा गया था कि इतनी कम जमीन में नक्शे की कोई जरूरत नहीं होती। अब मस्जिद निर्माण के बाद बिना मानचित्र के पास बताकर जीडीए इसे तोड़ने की नोटिस जारी कर दी है। मस्जिद 4 मंजिला इसलिए बनाई गई क्योंकि सड़क पर कोई भी नमाजी नमाज ना अदा करे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है जिसका पालन किया। इसके लिए हम कोर्ट भी गए लेकिन फैसला भी नहीं आया। ऊपर के 2 मंजिल तोड़ने का आदेश था तो हम तोड़ रहे हैं। कोर्ट का जो आदेश होगा वो देखा जाएगा। बता दें कि गोरखपुर के घोष कंपनी चौराहे के पास नगर निगम की 47 डिसमिल भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था। 7 माह पहले नगर निगम ने बुलडोजर के माध्यम से इस अवैध कब्जे को खाली कराया था। इस जमीन के 520 स्क्वायर फीट में 4 मंजिला मस्जिद का निर्माण हुआ था जो बिना स्वीकृत मानचित्र बताया जा रहा है। 25 फरवरी 2024 को एक अभियान चलाकर यहां स्थित 31 दुकानों और 12 आवासीय परिसर को भी हटा दिया गया। इस दौरान वहां पर मौजूद मस्जिद को भी नगर निगम की तरफ से गिराया जाने लगा, जिस पर मस्जिद के मुतवली और कई लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। इसके बाद नगर निगम ने मस्जिद निर्माण के लिए 60 वर्ग मीटर भूमि दक्षिणी पूर्वी कोने पर देने की सहमति जताई थी। जीडीए के मुख्य अभियंता किशन सिंह ने कहा कि जमीन छोटी हो या बड़ी, किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए उसके लिए मानचित्र जीडीए में दाखिल करना ही होगा, अन्यथा वो अवैध माना जाएगा और कार्रवाई की परिधि में आएगा। मुस्लिमों ने तोड़ी 100 साल पुरानी मस्जिद। दिसंबर 2024 में भी बरेली से ऐसी ही खबर सामने आई। बरेली में अवैध निर्माण कर बनाई गई मस्जिद को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विचार विमर्श के बाद खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। अधिकारियों की माने तो मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा पड़ोस के ही सरकारी तालाब के हिस्से पर कब्जा कर बनाया गया था। शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने जांच की। प्रशासन ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को नोटिस भी जारी किया। नोटिस जारी करने के बाद अब मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने खुद ही मस्जिद का अवैध निर्माण हटाना शुरू कर दिया। मस्जिद के अवैध निर्माण का ये मामला थाना मीरगंज इलाके के तलमास गांव का बताया गया। मस्जिद के किनारे ही एक बड़ा सरकारी तालाब है जिसे पंचायत द्वारा पट्टे पर दिया जाता है। पिछले कुछ साल से पट्टा मुस्लिम समुदाय के लोगों के ही नाम हो रहा है। वहीं तालाब के किनारे एक मस्जिद भी बनी हुई है। तालाब मुस्लिम समुदाय के हक में है, इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद का निर्माण धीरे धीरे तालाब के भी एक बड़े हिस्से पर कर लिया। ये निर्माण धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी शिकायत कुछ दिन पहले प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों से की गई। डीएम के आदेश के बाद तहसील प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जब जांच पड़ताल की तो शिकायत सही पाई गई। तालाब की जमीन पर मस्जिद का हिस्सा। मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा तालाब के अंदर की जमीन पर बना पाया गया। फौरन ही प्रशासनिक अधिकारियों ने कानून व्यवस्था को मजबूत कर मस्जिद के इंतजामिया कमेटी को 24 घंटे के समय देते हुए नोटिस दिया। नोटिस पर अमल करते हुए मस्जिद के इंतजामिया कमेटी ने अधिकारियों से बातचीत के बाद खुद ही मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया और मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा तोड़ दिया गया। अधिकारियों की माने तो बेहद ही शांति से इंतजामिया कमेटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। मस्जिद के अवैध निर्माण को खुद ही तोड़ना भी शुरू कर दिया। मस्जिद के इमाम ने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है और कहा है कि मस्जिद का निर्माण तालाब में हो रहा है। ये मस्जिद लगभग 100 साल पुरानी है। थोड़ा सा छज्जा निकलकर वजूखाना बनाया था और कोई अवैध निर्माण नहीं है। 3-4 फीट तालाब की ओर से छज्जा है। हमारे गांव में सब कोई अमन और चैन से रहते हैं। गांव के एक युवक ने ट्वीट कर दिया तो ये मामला सुर्खियों में आ गया। डिप्टी कलेक्टर तृप्ति गुप्ता ने बताया कि मस्जिद का जितना हिस्सा तालाब में है उसे तोड़ने के लिए मुस्लिम समाज के लोग स्वयं ही तैयार हो गए। मस्जिद को वो तोड़ रहे हैं। इस मामले को लेकर गांव में पूरी तरह से शांति है, किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति नहीं है। तो यूपी में लगातार अवैध मस्जिदों पर सीएम योगी का तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, जिससे मौलाना गैंग की बेचैनी जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।